नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले है प्रमुख खबरें। अटल पार्क जाने पर अब शहर के नागरिकों को देना होगा शुल्क, टेंडर हुआ जारी। शहर के खन्ना चौराहे में अल सुबह सब्जी व्यापारी के साथ हुई लूट। रेस्टोरेंट संचालक द्वारा सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला आया प्रकाश में, और रिटायर्ड कर्मचारी के साथ मारपीट को लेकर पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। शहर के खन्ना चौराहे में अल सुबह सब्जी व्यापारी के साथ लूट का मामला प्रकाश में आया है। रीवा में लूटपाट करने वाले अपराधियों ने लूट का नया तरीका खोजा है। अब वो रात के अंधेरे में नहीं बल्कि अल सुबह लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके पहले भी सिरमौर चौराहे में एक सब्जी वाले के साथ सुबह लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। ताजा मामला खन्ना चौराहे से सामने आया है, जहां पर पीड़ित सनी ने बताया कि वो और उसके भाई सब्जी मंडी पैसे लेकर जा रहे थे कि खन्ना चौराहे में बाइक सवारों ने उनका बैग छीन लिया, जिससे वो बाइक से गिर गए और उनके बड़े भाई का पैर टूट गया। बैग में 40 से 50 हज़ार नकद और बही खाते थे। अब फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को तलाशने का प्रयास कर रही है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी पीटीएस चौराहे से ही उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो बात को समझ नहीं पाए। देखना ये होगा कि क्या ये किसी एक गैंग का काम है जो सुबह निकलकर लूटपाट करती है, या फिर ये लुटेरे कहीं बाहर से आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी जायसवाल। ये आपके साथ जो लूट की घटना हुई कैसे हुई और कहाँ हुई? ये हम लोग सुबह अपने काम के लिए मंडी जा रहे थे, सब्जी मंडी। तो खन्ना चौराहे से जैसे थोड़ा आगे पहुंचे तो वहाँ पे एक बाइक में 3 बदमाश बैठे। उन्होंने मेरा बैग छीना और हम लोग वहाँ पे गिर गए। उसके बाद वो बैग लेके चले गए वहाँ से। क्या था उसमें, कितना? उसमें अपना जो बही खाता होता वो था, और 40 से 50 हज़ार रुपए कैश थे। आप खरीदारी करने जा रहे थे? खरीदारी करने थे सब्जी। आपके साथ कौन थे? मेरे बड़े भैया थे, जिनका उससे उनका पैर टूट गया। उनका पैर टूट गया है, वो लोग भाग गए? हाँ, उन लोग भाग गए। अच्छा, कुछ सीसीटीवी कैमरे में जो दिखाई दे रहा है, तो क्या पहचानते आप ये आरोपी कौन? नहीं, आरोपियों को तो नहीं पहचानते। ये कहाँ से आपका पीछा कर रहे थे? ये हम लोग को पता एग्जैक्ट चला कि धोबिया टंकी से हम लोग के पीछे लगे हैं, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे में देखें तो ये पीटीएस से हमने पीछे थे। आपने शिकायत की है अभी तक कुछ और? हाँ, हमने शिकायत की है। अभी कल तो था, सब चेक कर रहे थे, आज अभी किसी का कॉल ही नहीं आया। अगर आप 2 पल सुकून से जीना चाहते हैं और शहर में किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां ताज़ी और शुद्ध हवा मिल सके, तो अब इसे भूल जाइए, क्योंकि अटल पार्क में अब आपको जाने के लिए शुल्क देना पड़ेगा। शहरवासियों के लिए सुकून और ताजगी का ठिकाना माने जाने वाले अटल पार्क में अब आम जन को मुफ्त में घूमना आसान नहीं होगा। नगर निगम रीवा ने अटल पार्क को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। इसके लिए टेंडर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टेंडर शर्तों में उल्लेख है कि सिर्फ 2 घंटे तक ही आम लोगों को पार्क में प्रवेश मुफ्त रहेगा। इसके बाद पार्क में घूमने के लिए शुल्क चुकाना पड़ेगा, लेकिन आम जनता इस फैसले से नाराज नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि अटल पार्क जैसे सार्वजनिक स्थल पर टैक्स थोपना जन विरोधी काम है। बड़ा सवाल यह है कि शहर की जनता से लिए जा रहे टैक्स और पार्क शुल्क के बीच संतुलन कैसे बनेगा। क्या निर्णय आम लोगों की पहुंच से ऐसे ही स्थलों को दूर नहीं कर देगा? दरअसल इसकी तैयारी बहुत पहले से ही कर ली गई थी। पार्क में घुसने के लिए काउंटर पहले से ही बना हुआ था। सारी तैयारियां पहले ही की जा चुकी हैं, लेकिन चुनाव की वजह से ये काम रोक दिया गया था। अब क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जनता को अब जनता से ही वसूला जाएगा। जनता को समर्पित किया गया था। बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े आयोजन में कहा गया था कि रीवा में कोई पार्क नहीं था। वास्तव में रीवा में कोई पार्क नहीं था। इंदौर, भोपाल की तर्ज पर एक छोटा सा पार्क रीवा में बनाया गया था, जो अटल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो अटल पार्क सार्वजनिक पब्लिक के लिए बनाया गया था, जिसमें आम जनता जाए, टहले, घूमे, व्यायाम, योगा, वह जो भी लोग मिलना हुआ, लोगों से सत्संग हुआ। आए दिन वहां पर नगर निगम कमिश्नर हम देखते हैं कोई म्यूजिक कार्यक्रम करवाते थे। नगरीय कला, कृत्य, संस्कृत, साहित्य, कला, संस्कृत से जुड़े हुए लोग, यहाँ तक कि मीडिया के बंधु पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती थी। तो यानी निःशुल्क जनता के लिए नगर निगम के अंतर्गत समर्पित हुआ था, जो 45 वार्डों की जनता के साथ साथ दूर दराज के आए हुए अन्य ग्रामीण लोग भी वहां पर ठहरते थे, बैठते थे। पर अभी 28/7/2025 को एक टेंडर कॉल हुआ है, जिस टेंडर में यह दृष्टिगोचर हो रहा है कि टेंडर में एक निर्धारित किया गया कि अटल पार्क का टेंडर किया गया। तो टेंडर के विज्ञापन है, टेंडर की कॉपी हमारे पास है। तो ऑनलाइन टेंडर है, सबको दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि रीवा की जनता के लिए जो पार्क समर्पित था, वो पार्क में भी टैक्स लगेगा। यानी कुछ घंटे के लिए खुलेगा, पर उसके बाद वो प्रतिबंधित रहेगा, उसमें टैक्स लगेगा। हमारे रीवा में इको पार्क, जो नदियां, जल सरोवर पब्लिक के लिए होती थी,
सार्वजनिक चीजें होती थी, पानी को छूने के लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए टैक्स लगे। उसी प्रकार हमारा अटल पार्क, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो सार्वजनिक नेता थे, समाज कल्याण के काम करते थे, उनके नाम से पार्क बना, उसमें भी टेंडर कर दिया गया। नगर निगम के पास एक ही पार्क है जो अटल पार्क के नाम से जाना जाता है, तो नगर निगम के पास पर्याप्त कर्मचारी है, पर्याप्त व्यवस्था है। इसी प्रकार भोपाल, इंदौर में अटल पार्क से बड़े बड़े पार्क हैं जो प्रशासन उसको संभाल रहा, देख रहा है। आज अटल पार्क में टेंडर करने की क्या जरूरत थी, जिसको नगर निगम के अधीनस्थ कर देना चाहिए था, और नगर निगम उसकी रूपरेखा, व्यवस्था, साफ सफाई, मेंटेनेंस का काम करती, तो टैक्स की आवश्यकता नहीं थी। आपने देखा होगा राज कपूर ऑडिटोरियम बना, जो कला संस्कृत साहित्य के लिए बनाया गया था, पब्लिक के लिए बनाया गया था, और पब्लिक की जमीन, मध्य प्रदेश शासन की जमीन राज कपूर ऑडिटोरियम की बनाई गई थी, दी गई थी, तो उसमें तो कोई गवर्नमेंट की जमीन लगी नहीं थी, वो पैसा लगा नहीं था, जनता का पैसा, यानी जनता की जमीन थी। उस पार्क, उस ऑडिटोरियम को काहे के लिए दे दिया कि विवाह घर के लिए। आज अधिकतर कार्यक्रम विवाह वहां होते हैं। उसी प्रकार राज कपूर ऑडिटोरियम को पीछे का दरवाजा खोला गया, ये मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, ये इसी आयोजन से खोला गया कि पीछे का दरवाजा करके और पीछे पार्किंग बनाई गई थी। तो राज कपूर ऑडिटोरियम के पास कोई पार्किंग नहीं थी, विवाह उत्सव होते थे, रोड थी और ब्रिज थी, तो पीछे से रास्ता खोल के सामने अटल पार्क के सामने पार्किंग बनाई गई, ताकि राज कपूर ऑडिटोरियम का विवाह हाल चलता रहे, यहाँ पार्किंग व्यवस्था कर दी गई। इसीलिए राज कपूर ऑडिटोरियम के पीछे का दरवाजा खोला गया। आज ये बात प्रमाणित हो गई, आज ये बात सिद्ध हो गई कि प्रोजित तरीके से हर मामले में धनार्जन करने का प्रयास किया जा रहा है और योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए गए हैं। और निश्चित तौर से पार्क के लिए पूरे रीवा जिले के नगर निगम क्षेत्र की खुशहाली थी और निश्चित तौर से बेहतर पार्क बना था। इस पार्क की सौगात हमारे माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन श्री राजेंद्र शुक्ल जी और माननीय सांसद श्री जनार्दन मिश्र जी, हमारे रीवा के सम्मानित सभी विधायक उस कार्यक्रम में आयोजन में उपस्थित थे। वो अटल पार्क को जनता के लिए समर्पित किया गया था, ये भाषणों में हमने सुना था और यहाँ तक यह भी कहा गया था कि जनता के लिए खुलेगा, जनता के लिए ये पार्क बनाया गया है। पर ये टेंडर होने के बाद सिद्ध हो गया कि इसकी मंशा क्या है, ये आयोजन क्या है, ये प्लान क्या था। जनता को खुलेगा। रेस्टोरेंट संचालक द्वारा दुकान में साफ सफाई करने वाले कर्मचारी के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा के टीआरएस चौराहे के समीप बिन्नी रेस्टोरेंट में सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले की शिकायत महिया थाने में दर्ज कराई गई है। घटना के संबंध में करण बंसल ने बताया कि बिन्नी रेस्टोरेंट संचालक पार्थ पांडे के द्वारा उनसे सफाई का काम कराया गया था, जिसका 24,800 रुपये लेना था। जब फरियादी अपने साथियों के साथ पैसा लेने गया तो पैसा देने में होटल संचालक आजकल करने लगा। 2 दिन बाद फरियादी फिर पैसा मांगने गया तो उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की शिकायत फरियादी द्वारा महिया थाने में दर्ज कराई गई है। इस रेस्टोरेंट के बारे में एक जानकारी ये भी सामने आई है कि रेस्टोरेंट नियमों को ताक में रखते हुए रात भर खुला रहता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वहाँ पे हम लोग का पैसा 1 महीने से रोका गया है और हम लोग मांगने जाते हैं, अश्लील गाली देता है, जाति को लेके गाल देता है कि तुम लोग झाड़ू पोछा वाले, तो तुमको जहाँ भी जाना हो चले जाओ, मैं पैसा ना दूंगा। मैं बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ थाने, तो मेरा कलर पकड़ा, बोला कि मेरा मंत्री नेता कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे, तुमको जहाँ भी अगर मिलता है, थाने से मिलता है, कोर्ट कचहरी से मिलता है, वहां से तुम पैसे ले लो, मैं पैसे न दे पाऊंगा। ये तो आपने गंदगी था कि जिसको आपका पैसा, तो पैसा देने में अपराध किया है। पैसा दे, वो बोल रहे हैं कि मैं 1 महीने दे दूंगा, 1 महीने दे दूंगा, 1 महीने, ऐसे करके हमें भी क्या जरूरत पड़ती रहती है। वो पैसे दे नहीं रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 2 महीने तक का पैसा थोड़ी कोई रोक के रखता है। आप पुलिस बताया कि हम थाने जा रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? थाने के लिए मैंने बोला तो उसने बोला कि तुमको जहाँ भी जाना हो, थाना, कोर्ट कचहरी, मेरा कुछ नहीं हो सकता, नेता मंत्री मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, तुमको जहाँ भी जाना हो तो हो आओ। और मैंने फोन भी लगाया, थाने से जाके फोन लगाया कि भैया क्या है, आप पैसा दे रहे हैं, तो बोला कि नहीं, तुम थाने गए हो, थाने से पैसे ले लेना, थाने से ही तुमको पैसा मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। अच्छा, आपके मारपीट आपके साथ किए तो उसका वीडियो भी आपने बनाया? हाँ, मेरे पास उसका वीडियो है। बोल रहा है मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरा कलर पकड़ा है, गाली गलौज दे रहा है, बोल रहा है बंसल जाति के हो, सफाई झाड़ू पोछा बता रहा है कि लेटरिन बाथरूम मेरा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। अभी आप पुलिस के पास आए थे, पुलिस ने क्या मना कर रही है? अभी हम पुलिस के पास आए तो उन्होंने बताया कि रुक जाओ, मैं करता हूँ। मतलब अभी तक उसके कोई कार्रवाई? हाँ, अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं पहले भी आया था, 3-4 दिन पहले भी आया था, तो पुलिस ने बोला कि ये पैसा जो है, तो पैसा हम लोग नहीं दिलवा पाएंगे, पुलिस का काम पैसा दिलवाना नहीं है।
मतलब शिकायत कर अभी की है, हाँ, शिकायत की शिकायत किए हैं। और उन्होंने फोन भी लगाया, मुंशी जी ने फोन लगाया तो बोला कि भाई मैं शाम को आऊंगा, फिर शाम को भी नहीं आया। हम लोग शाम को आए, जो सुबह ही तलब आए। किया था वो आया नहीं। हाँ, आया नहीं। क्या नाम है आपका? आनंद बंसल। आपके साथ कौन है जिसके साथ ऐसी हाँ, घटना हुई है? करण बंसल था वहां पे मौजूद था, आकाश बंसल था, और एक कृष्णा मोगरे नाम का लड़का, उसका पैसा रुका हुआ है वहां पे। कई लोगों का पैसा रुका हुआ है। एक लड़का है वो भी काफी दिनों से यहाँ वहाँ थाना कोर्ट कचहरी कोर्ट के चक्कर का काट रहा है, मगर उसका पैसा भी नहीं। जमीन बिक्री के बाद चेक बाउंस होने पर जमीन के पैसे मांगने को लेकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। जिले में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने वृद्ध मां बाप के इलाज के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तो बेच दी, लेकिन सौदे के एवज में जो चेक मिला वो बाउंस हो गया। जब युवक ने अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो विवाद हो गया। सूत्रों के अनुसार थाना बैकुंठपुर क्षेत्र के पथरी निवासी पीड़ित युवक रजनीश शुक्ला पिता नंदलाल शुक्ला ने जमीन खरीदने वाले व्यक्ति से कई बार संपर्क किया, लेकिन उसे टालने की कोशिश की गई। आखिरकार जब उसने पैसे की सख्ती से मांग की तो उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद फरियादी के द्वारा न्यायालय का शरण लिया गया, जहां से उनके पक्ष में फैसला आया और राजस्व विभाग के द्वारा उनके द्वारा बेची गई जमीन की रजिस्ट्री फरियादी के नाम से कर दी। इसके बाद बौखलाए दबंगों ने प्राण घातक हमला कर दिया। आपको बता दें कि फरियादी जब अपने ज़मीन में अनाज बोने के लिए पहुंचे तो फरियादी के ऊपर दबंगों द्वारा जमकर मारपीट की गई। पूरा मामला जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने चेक बाउंस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं युवक का कहना है कि पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। लगातार मारपीट करने की और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हमने जुताई करवा ली थी, शाम टाइम को हमारा अधिया नहीं था तो उसको लेकर आ रहे थे हम कि चलो बोनी करवा लें। उसका नाम अशोक साकेत है। जैसे ही हम उसको लेकर वहाँ पहुँचे तो हम बोले कि जाओ धान छीड़ दो। तो संतोष शुक्ला 20-25 लेबरों के साथ हम मेरे बगल वाले खेत में जो उनका है उसमें धान बोनी कर रहे थे। हमारा जब अधिया वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने उसे मना कर दिया कि अशोक तुम खेत नहीं बोना। हम बोले क्यों नहीं बोएगा, जब ज़मीन हमारी है, पट्टे की हमारी है, सभी रिकॉर्ड आपने देखा ही कि ये सभी साक्ष्य हमारे पास ही हैं, है ना, जिसमें मेरे पिताजी का नाम बाकायदे है। मेरी ज़मीन पूरी खसरा से लेकर ऋण पुस्तिका तक सब कुछ हमारा है। फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती करके मुझ निहत्थे पर डंडे से वार किया। पहला बार उन्होंने मेरी जांघ पे किया, मेरे हाथ पे काटा, मेरे भाई के पीठ पर लाठी के डंडे के निशान हैं, मेरी पत्नी के हाथ पे लगा हुआ है, सर पे लगा हुआ है और पेट पे लगा हुआ है। संतोष शुक्ला, सरला शुक्ला और अजीत शुक्ला तीनों ने मुझे घेर के मारा है ना। और आने वाले समय में वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर खेत बोने आओगे, अगर कुछ करोगे तो जान से जाओगे और खेत भी नहीं मिलेगा। तो मेरी प्रशासन से गुहार है। इन सब की वजह क्या है, कहाँ से ये बात शुरू हुई? इन सब की वजह सर ये है कि मेरी माताजी को कैंसर है आज करीब 7-8 वर्षों से। निरंतर उनका इलाज चल रहा है टाटा हॉस्पिटल मुंबई में। हमारे पास पैसे की किल्लत थी, जिसके कारण मेरे पिताजी ने उस ज़मीन को बेच दिया। जो कुल्हाई खेत है उसको 14 लाख रुपए में उनको बेच दिया, जिसके मेरे पास चेक के प्रमाण हैं, आपको दिखा रहा हूँ सर। चेक मेरे पास, जिसकी जो सभी चेक बाउंस हो चुके हैं। ये बाउंस की रसीद लगी हुई है, जो सभी चेक सर बाउंस हो चुके हैं। और अब वो तानाशाही के कारण हम लोगों को ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं। कितने चेक दिए थे? 3 चेक दिए थे सर, 2 5-5 हजार लाख के थे और एक 4 लाख का था। घटना भाई साहब हमारे खेत जुता के उसमें धान छींटने जा रहे थे, तभी ये लोग दोनों बाप और बेटा और उनकी माँ मतलब औरत, ये लोग घेर लिए हमारे भाई साहब को अकेले मारने के लिए। तो जब मैं आया मना किया कि मत मारो, इतने में 3-4 लाठी मेरे भाई साहब को मार लिए और मैं दोनों को पकड़ा और साइड में किया तो मेरे को भी 2-3 लाठी मारे। इतने में कुछ देर बाद गाँव वाले भी इकट्ठा हो गए और जब मैं साइड किया तो ये लोग क्या बोलते हैं, अब ये भी ज़मीन जो तुम्हारी शेष पड़ी है उसको भी जोत लेना। हाँ, मैं देखूंगा अगर कल या परसों या 10 दिन 1 महीना बाद हम लोग के साथ कोई घटना होती है, मारपीट या कुछ भी, तो इसका जवाबदार नरेश शुक्ल, संतोष शुक्ल, सरला देवी और उनका लड़का अजीत शुक्ला होगा। ये हम आपको बता रहे, प्रशासन हमारे ऊपर मदद करे। ये हुई है भैया कि हम आज 8 साल से बीमार पड़ी हूँ। मेरा कैंसर हो गया था, मेरे को कैंसर की दवाई चल रही है। मेरा आदमी मेरे दवा के लिए मेरी ज़मीन बेचे हैं। संतोष शुक्ला पैसा नहीं दिया। संतोष शुक्ला पैसा नहीं दिया। जब मेरा चेक बाउंस हो गए
तो मेरे पति सिरमौर की जमीन बेचे मेरे दवा के लिए, तो मेरी दवाई सिरमौर की जमीन से हुई है और ये मेरा पैसा नहीं दिया। मेरा 3 चेक बाउंस हो गए, 3 चेक मेरा बाउंस हो गए और मेरे बच्चों को वो जमीन मेरे पति के नाम हो गई है, फिर से मेरे पति के नाम हो गई है। अब मेरे को वो जमीन बोने नहीं देता है, मारता है, गाली देता, मेरे बच्चों को मारा है, डंडे से मारा है और अपने ब्लेड से चीरा मारा है। अब मेरे बच्चों को नाम लगाया कि तेरा बच्चा। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से शिक्षा व्यवस्था पर चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें भीर गांव की है, जहां बच्चों को शिक्षा नहीं सिर्फ ताला नसीब है। प्राथमिक विद्यालय जायसवाल टोला में एक भी शिक्षक नहीं है और स्कूल पूरी तरह से बंद पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन खुलता है, बाकी दिन ताला लगा रहता है। ऐसे में मजबूरी में कई अभिभावकों ने बच्चों का नाम कटवाकर उन्हें प्राइवेट स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद पड़ा है, जिससे छोटे बच्चों को भी पोषण आहार और देखभाल से वंचित रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक घरों में बैठकर वेतन उठा रहे हैं, जबकि बच्चे रोज स्कूल का ताला देखकर मायूस लौट रहे हैं। स्कूल बंद रहने का मामला प्रकाश में आया है। आपके माध्यम से मुझे मालूम हुआ है कि शासकीय प्राथमिक शाला जायसवाल टोला बीर 11 बजे बंद पाई गई। हम शिक्षक को नोटिस देंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। देखिए शिक्षक विद्यालय में उसमें एक सुरेंद्र प्रजापति। आंगनबाड़ी और स्कूल बंद है। बंद है। क्या कहना चाहते हैं? नियम से स्कूल लागे, नियम से मास्टर, हमें छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, परेशान है। बगल में तालाब है, कहीं कोई चले जाएं, डूब जाए, मर जाए, उनका भागी कौन होगा? आज ना कोई बच्चा आया ना शिक्षक आए हैं। बच्चे लोग आए थे लेकिन चले गए, कोई शिक्षक नहीं आया तो चले गए बच्चे लोग, घर चले गए। घर चले गए। अधिकारी कभी आते हैं? कभी हम तो कभी नहीं देखे कौन से अधिकारी आते हैं। लाग कबाऊ ना लाग, एक बिचारी है सहायिका आवत ही एकात रोज और जौन का मुख मालिक है तो उनकर हद ऐसा रगती है ऐसा, तो वो अब लाते के अस्पताल में भर्ती है, तो पता नहीं। आज केंद्र बंद है कि चालू है? आज का कहावत है बंद है। बंद है भाई? हाँ। तो लड़का कहाँ गे जाऊँ पढ़े वाले? लड़का पढ़े गे के अकौरी गे के भीरे गे के का कहावत है देवगना गे के नई गढ़ी के गदेला। आज स्कूल लेके आई हूँ रीवा और सहायिका मैम आती थी, पर शायद कल भी नहीं आए हैं, आज भी नहीं आए हैं। 2 दिन से केंद्र बंद है। जी सर। आपकी भी बच्चे यहीं पढ़ते हैं? यहीं जाता था, पर आज से मैं प्राइवेट भेजने लगी। भाई स्कूल बंद रहती है तो कितने दिन घर में बैठाएंगे? बच्चा इतना बड़ा हो गया, कुछ जानने लायक हो गया ना, स्कूल भेज दी मैंने, प्राइवेट स्कूल। किस स्कूल में जाते हैं? भलुआ स्कूल में। बच्चे का क्या नाम है आपके? आर्यन जायसवाल। किस क्लास में? LKG में। पहले इसमें आता था? हाँ, आंगनबाड़ी यही है, इसी में आता है। शिक्षक भी नहीं है, स्कूल भी बंद है। हाँ, बोलते हैं कि बारिश के मौसम से स्कूल भी बंद रहती है कि स्कूल गिरने। अभी समय कितने बजे हैं बता दीजिए आप? समय भी हो रहे हैं 12:54। 12:54 और स्कूल बंद है। जी सर। मास्टर साहब हैं नहीं, देखिए आप। हाँ, नहीं है, बारिश हो रही थी इसलिए नहीं आए हैं सर। नहीं आए? हाँ, नहीं सर, आते हैं, डेली आते हैं। आज नहीं आए? आज नहीं आए हैं। और सुबह स्कूल खुली थी, कोई आया था स्कूल में, पर हमने ध्यान नहीं दे पाई थी। सर आए थे नागेंद्र सर, फिर बंद कर दिया। फिर हमने दुकान चली गई थी कुछ दवा वाले ने। तो बच्चे का नाम आपने यहाँ से कटा लिया? नहीं, नाम तो नहीं कटवाए हैं, पर यहाँ स्कूल बंद है, जिसके कारण। रायपुर करचुलियान पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के बाद नशीली कप सिरप की बड़ी खेप सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आईजी गौरव राजपूत, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा नशे की कारोबारी के विरुद्ध नशे के प्रहार पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुखबिर से मिली सूचना के बाद डीएसपी मुख्यालय हिमालय पाठक के निर्देश पर रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी अतुल त्रिपाठी ने थाने के स्टाफ के साथ मिलकर नशीली कप सिरप की बड़ी खेप पकड़ी है। बताया गया है कि मुखबिर की सूचना थी कि सफेद रंग की लग्जरी कार में तस्करों द्वारा नशे की खेप लाई जा रही है, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए लग्जरी कार को रोककर जब तलाशी ली गई तो 600 शीशी नशीली कप सिरप पकड़ाई गई। पुलिस ने मामले में कार सवार हरिओम पांडे निवासी घूमा और विजय पटेल निवासी अकडाल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने नशे की ये खेप उत्तर प्रदेश से लाना बताया है, जिसे फुटकर कारोबारी के यहाँ पहुंचाने जा रहे थे कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गुड़ थाना अंतर्गत रिटायर्ड कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस की मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्र सरकार के एक रिटायर्ड कर्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि पीड़ित के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों को बचाते हुए उल्टा उसी पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। 63 वर्षीय जगदीश प्रसाद शुक्ला पर गांव के कुछ लोगों ने 29 जुलाई की शाम हमला किया था, लेकिन जब वो इंसाफ की गुहार लेकर पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां उन्हें ही आरोपी बना दिया गया। पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने क्या बताया, आप सुनिए। एक्समैन है और मेरे साथ मेरे जमीनी विवाद की वजह से ये सब विवाद हुआ है। सर क्या हुआ है, कहाँ करना ये ट्रैक्टर गया हुआ था, तो ट्रैक्टर एक दिन उसको जो है जमीन से वो कर दिया गया था। उसका फैसला हुआ था कि अब ट्रैक्टर इस खेत में नहीं जुताई करेगा, वो चले गए। दूसरे दिन सर जो है अपने इसके लालगांव चौकी जो प्रभारी हैं, वो प्रभारी आए, इनको बुलाया गया। भाई को हमारे गए, इसके पीछे पीछे हम दोनों भाई गए। हमको ये मालूम नहीं था कि ये मतलब संगठन बना रखे हैं मारने की। और जैसे प्रभारी साहब जाते हैं उसके बाद जो है इन्होंने हमारे साथ हाथापाई करके और लाठी से मारना शुरू, पीछे से मारना शुरू कर दिया। कौन लोग मारपीट किए, कहाँ घटना ये घटना सर लालगांव सिसवा महुआ प्लाट की है। और वहाँ जो है हमारा परिवार प्लस 2 केवट, राम बदन केवट, संतोष केवट मौजूद, वो खुद ही वो स्वयं मारे हैं। तो मारपीट करने वाले कौन कौन थे? राज बहौर और नारायण, अंकुश और क्या नाम है ये शिवम, राम बदन और संतोष केवट। क्या लगता है किस कारण मारपीट? थाने गए थे, थाने में क्या हुआ? थाने में सर गया, थाने में जो है इन्होंने रेफर कर दिया था वहाँ के लिए, सिरमौर के लिए। हम सिरमौर गए, सिरमौर में मेडिकल कराया, उसका मेडिकल का कोई रिपोर्ट अभी तक मिला नहीं। इसके बाद हम जब सर यहाँ आए पता किए तो बोला अभी रिपोर्ट नहीं आई है, और आज 5वां दिन है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोग कितने लोगों के साथ में देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर
साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूथ कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। स्वर्णकार महिला मंडल रीवा द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। स्वर्णकार समाज महिला मंडल रीवा द्वारा आयोजित हरियाली महोत्सव कार्यक्रम में रीवा जिले की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्वर्णकार समाज के आराध्य महाराज आजी मृदेव की आरती के साथ पूजन किया गया। उसके बाद सौम्या सोनी द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत किया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती विमलेश मिश्रा, मध्य प्रदेश पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी, पूर्व उपाध्यक्ष, विंध्य विकास प्राधिकरण रीवा ने स्वर्णकार समाज की महिलाओं के प्रति उत्साह जताया। साथ ही समाज में एकता बनाकर पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने हेतु बहनों को में अलख जगाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शैलजा सोनी, स्त्री रोग विशेषज्ञ ने की। वहीं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष स्वर्णकार भारतीय सेवा संस्थान की डॉक्टर सरोज सोनी ने महिलाओं को आगे रहकर हर कार्य में सहभागिता को लेकर उत्साहित किया। हरियाली महोत्सव में मेहंदी प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता एवं गीत भजन प्रतियोगिता और क्विज प्रतियोगिता रखी गई। कुछ मनमोहक सावन से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी रखी गई थी। अंत में सभी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कार वितरित किया गया। मेरा नाम प्रियंका सराफ है और आज मैं अपनी सोनी समाज महिलाओं के साथ में पहली बार हरियाली तीज महोत्सव मनाने आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब समाज की लेडीजें एक दूसरे से मिल नहीं पाते, आज इकट्ठा हुए हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। मेहंदी सेलिब्रेशन हो रहा है, अभी डांस प्रोग्राम हुआ, हमारा सिंगिंग कंपटीशन हुआ और बहुत सारे प्राइज़ भी जीते। और हमें पता भी चला कि हमको समाज के लिए अपना कितना जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चों को कैसे जागरूक करना चाहिए और हमें समाज के प्रति कितने ईमानदार होना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में पता। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति सोनी है, मैं वाइफ ऑफ बिन्नू सराफ। जो आज स्वर्णकार समाज का बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, जो सावन का महोत्सव, यहाँ पे हमारी जितनी भी बहनें जैसे आप देख सकते हैं सभी ग्रीन ड्रेस में है और लोग पूरा ग्रीन मेकअप, चूड़ी, मेहंदी और हमारे कुछ कंपटीशन भी रखे गए हैं जो गेम्स हैं। इधर पीछे साइड आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मेहंदी का कंपटीशन चल रहा है और कुछ डांस प्रोग्राम भी है। इस तरीके से स्वर्णकार समाज का महिला जिसमें मेन महिलाओं का योगदान है, इस तरीके का एक प्रोग्राम का पहली बार आयोजन किया गया है। तो जो भी स्वर्णकार महिलाएं मेरी जो बातें सुन रही हैं, मैं चाहूँगी कि अगली वाली प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और समाज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।